नमस्कार बच्चों। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार चैट पे आप डाल दीजिए आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। और जितने भी बच्चों ने अब तक ज्वाइन किया है। हाँ, पंकज, हाय पंकज, हाय धीरज। सभी बच्चे चैट पे एक बार या गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंद्रेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिल्पी। गुड मॉर्निंग माया। या तो हम लोग लाइव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं वो टॉपिक बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने विस्तार से उस पर हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी, फायर और सेफ्टी सेक्टर जॉब्स को लेकर आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत सी चीज़ों को हम लोग उसमें कवर करेंगे कि इस सेक्टर में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होता है वो किन किन सेक्टर में काम कर सकता है आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड। एक बार वो सर्टिफाइड हो जाए, वो उसके लिए ट्रेंड हो जाए, उसके बाद वो किस तरह की जॉब्स में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और उन जॉब को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे आज। इस तरह की जॉब करने के लिए किस तरह की स्किल्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और सेशन के आखिरी में जब पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने, हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आज हमारे साथ हैं, वो पूरा इसको कवर करेंगे। सेशन के अंत में हम लोग नेशनल करियर सर्विस का जो पोर्टल है, जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम लोग को, आप लोग को मालूम नहीं होती, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर इस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उन पर आप जाकर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप वहां पर अच्छा रिज्यूमे बनाकर, अच्छा वीडियो प्रोफाइल बनाकर अपनी स्किल्स को वहां पर ऐड करके आप किस तरह से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम अंतिम 15 मिनट में बात करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे इस पूरे सेशन के दौरान, जब भी जो मेहमान है हमारे बीच वो उसके बारे में बात करेंगे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, इस तरह की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मैंने ये कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो सारे सवाल आप चैट में डालते रहें। वहां पर हमारे साथ एक टीम है जो उन क्वेश्चन को, उन सवालों को एक एक करके सर से पूछेंगे हम लोग। और हम भी आपके साथ जानेंगे कि किस तरह से इस सेक्टर के बारे में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान कर सकें। सो आज बिना कोई समय गवाए हुए मैं सीधे आज के मेहमान और जो लोग इस पूरे मुहिम को लेकर हमारे बीच में हैं उनका पहले धन्यवाद करते हैं। तो हमारे जो महत्वपूर्ण लोग जो इसमें योगदान दे रहे हैं, जैसे युवा टीम, जिनका ये पूरा प्रयास है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, जिन्होंने इस पूरी मुहिम को लगातार हर रविवार आपके साथ हम नए नए करियर को लेके आते हैं, और आसमान फाउंडेशन जो इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इन सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के सेशन जो अलग अलग जॉब्स के बारे में हम सभी को जानकारी देते हैं और हम सभी का जो ज्ञान है उसको बढ़ाते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना समय समय गवाए हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और आज के मेहमान से आपको रूबरू कराता हूँ। तो हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है जो इस पूरे सेक्टर में 25 साल का अनुभव उनको है। और वो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी, जो विदेश विदेश में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काम कर चुके हैं, जिसमें एचपी, इंटेल, एप्पल का एक विस्ट्रॉन प्रोडक्ट मैनेजिंग कंपनी है, उसको भी वो हैंडल कर चुके हैं। और इन सभी जगहों पर उन्होंने सिक्योरिटी को ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से संभाला है। और उनका जो नॉलेज है इस क्षेत्र में वो बहुत ही विस्तृत है। वो एक एक जॉब अपॉर्चुनिटीज को, एक एक करियर को, उनके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, और एक एक करके वो आपके सामने इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए मैं प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा मकेश जी से कि वो इस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी प्रदान करें। मकेश जी। Thank you, Sanjay. Thank you for the introduction. And hello
माफी चाहूंगा सबसे पहले। एक साउथ इंडियन होने के नाते मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो सकता, बट मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज जो मतलब आपको जानकारी जो जो चीज का आपको जानकारी होना चाहिए, वो सारे चीज मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। और मैं क्विकली मेरे बारे में कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आई एम बेसिकली एन इंडियन एयरफोर्स वेटरन। 21 साल मैंने इंडियन एयरफोर्स में काम किया। उसके बाद आई हैव जॉइंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। सो आई वाज वर्किंग विद कंपनीज लाइक हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज, इंटेल, एबीबी एंड कंपनी कॉल्ड वेस्टर्न, जो मैन्युफैक्चर करता है आईफोन जैसे प्रोडक्ट फॉर एप्पल। तो इस दैट इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो थ्रू फ्यू थिंग्स। ये आज का एजेंडा होगा। सबसे पहले हम सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे पाऊंगा मैं। देन सिक्योरिटी में तरह तरह का जो सिक्योरिटी है, देयर आर लॉट ऑफ लिम्स इन द सिक्योरिटी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देन इस इंडस्ट्री में अच्छा जॉब पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशंस एक्वायर करना होगा, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए और क्या क्या स्किल्स आपको डेवलप करना है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कुछ देर। देन मैं ब्रीफली आपको फायर एंड सेफ्टी के बारे में भी समझाऊंगा कि फायर एंड सेफ्टी किस तरह का रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री में। अगर फायर एंड सेफ्टी नहीं होने से मतलब क्या क्या नुकसान या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इंडस्ट्री में आजकल द फेमस और पॉपुलर सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज क्या क्या है। मतलब इफ यू आर कीन टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, आपको मतलब क्या क्या कोर्स और क्या क्या सर्टिफिकेशंस एक्वायर करने से यू विल गेट अ गुड जॉब इन दिस इंडस्ट्री। सो अल्टीमेटली हमारे सारे एम्स यही है कि एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छा नौकरी चाहिए। वी नीड गुड रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, ऑल दिस थिंग्स, इजंट इट? सो हमारा आज के टॉपिक और आज के एजेंडा ये है, और हम एक अच्छा समय क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखेंगे, सो दैट मुझे पता है कि एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस, बट इफ आई हैव नो आंसर टू फ्यू क्वेश्चंस, I'll ensure that definitely I'll get back to you through any of the means. संजय जी से बोलूंगा कि मतलब आप तक उसका आंसर पहुंचाएंगे। ओके, सो सबसे पहले मतलब आप लोगों को कहाँ तक जानकारी है सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में? मतलब इंडिया में आपके मन में क्या क्या सिक्योरिटी एजेंसीज है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, आपको कुछ तो जानकारी होगा। तो वो जानने से क्या है, हमारे जो डिस्कशन है आगेगा, सो वी विल डू द डिस्कशन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज इन द नॉलेज अबाउट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। सो अगर आप चार्ट में डाल सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में आपका नॉलेज क्या है, आप क्या क्या कौन कौन सा सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, सो दैट हमारे आगे के डिस्कशन है उसके हिसाब से हम मोल्ड कर सकते हैं। सो इफ यू कैन क्विकली पुट योर आंसर्स इन द चैट। ओके, अजय, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप जानते हैं? वेरी नाइस। सो विल टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी आल्सो, एंड it is part of the session. So we will discuss about cyber security. Good. Anyone else other than Ajay?
Okay, so considering the importance of time, हम आगे बढ़ते हैं. So हम अभी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे. मतलब एक ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता दूंगा कि प्राइवेट सिक्योरिटी, स्पेशली हम अभी ज्यादातर हम प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे. सो एक ब्रीफ हिस्ट्री में आप लोगों को सामने बताऊंगा कि प्राइवेट सिक्योरिटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ एंड उसका इवॉल्वमेंट, जैसे उसका ग्रोथ किस तरह से हुआ एंड क्या क्या चीजें हैं जो मतलब लोग प्राइवेट सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करने लग गया. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो अगर हम हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे तो एंशियंट टाइम्स में राजा महाराजाओं के टाइम पे भी प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था. अदर देन देयर यूजुअल जो सोल्जर्स होते हैं, जो वॉर के लिए जाते हैं, उनके अलावा उनके जो स्टोरेज स्पेस है, उनके जो फार्म लैंड्स है, वो सब सिक्योर करने के लिए दे यूज टू कीप फ्यू पीपल. वो कंटिन्यू करते करते देन प्राइवेट सेक्टर्स लाइक industries and all those things started keeping watchmen in their organization or in their facility to protect their facility during nights, especially जब सब काम से निकल जाते हैं तो वो फैसिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए they used to keep watchmen. So after some times they started thinking that if a person is standing there, there has to be someone to supervise. उनको supervise करने के लिए, उनको देखने के लिए कोई होना चाहिए. तो इस तरह का थॉट टोन है, मतलब इस इंडस्ट्री को बढ़ाया आगे. नाउ अगर आप सोचेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी कहाँ पे है, प्राइवेट सिक्योरिटी इज बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाना है, अगर आपके पास सिक्योरिटी कवरेज नहीं है, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी सिक्योरिटी का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ. अगर हम सोचेंगे कि सिक्योरिटी को आज का जो इम्पोर्टेंस है वो कब से मिलने लग गया. पहले भी सिक्योरिटी था, पहले भी सब कुछ थे, पहले भी लोग ट्रेंड होता था, पहले भी लोग काम पे हुआ करता था. बट व्हेन वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग इम्पोर्टेंस द रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंस. आप लोगों ने सुना होगा 9/11 के बारे में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ था इन 2001 में. So during the World Trade Center attack, there was a person called Rick Rescorla, who was a private security manager who was working there in a company called JP Morgan. He was there in the World Trade Center. उनको जो proactive thinking और उनके आगे का जो सोच है, उनका जो ट्रेनिंग है, वो सब help किया, helped them to rescue 2,700 people from that World Trade Center. But unfortunately, तो 2,700 लोगों को बचाने के बाद he gone inside to search if somebody is stuck there inside the building. Unfortunately उनका डेथ हुआ. But ये एक आई ओपनर था बाकी लोगों के लिए. People started thinking that if a private security can do so much, why can't we increase the number of security personnel in an industry, in an organization, in a hotel, in a mall, in a whatever places you can name it. So उसके बाद जो ट्रैक्शन, जो इम्पोर्टेंस प्राइवेट सिक्योरिटी को मिलना स्टार्ट किया, सो दैट हेल्प्ड प्राइवेट सिक्योरिटी टू इवॉल्व. अभी हर चीज में, हर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, IT, BT, बैंक्स, एवरीवेयर सिक्योरिटी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट. सो ये एक मैसेज हम लोगों को देता है कि द करियर अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री, जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ते जाएगा उतने करियर, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता जाएगा. सो दैट इज आवर मेन अट्रैक्शन फॉर टुडेज टॉपिक. सो व्हाई पीपल शुड एंगेज अ प्राइवेट सिक्योरिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज देयर विल बी सिग्निफिकेंट थ्रेट्स. मतलब थ्रेट्स दो तरह का हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल थ्रेट के बारे में अगर आप सोच सकते हैं, इफ यू कैन पुट
ऑन चैट किस तरह तरह का इंटरनल थ्रेट्स एक इंडस्ट्री में हो सकता है। इंटरनल थ्रेट मीन्स मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। इंटरनल थ्रेट मीन्स जो लोग अंदर है उनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। कैन यू जस्ट इमेजिन एंड कैन समबडी पुट ऑन द चैट? और साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब बाहर से क्या क्या थ्रेट आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है जहाँ पे भी बैंगलोर में, तो उस ऑफिस के लिए बाहर से क्या क्या थ्रेट्स आ सकता है। ओके, सो इंटरनल थ्रेट्स में ये हो गया कि एम्प्लॉय सेफ्टी, वर्क प्लेस वायलेंस, देन एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब है कि मतलब जो अकाउंट्स में ऊपर नीचा करना, एंड वर्क प्लेस वायलेंस, दो एम्प्लॉयज अगर झगड़ते हैं और वो बहुत बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन इंटरनल सेफ्टी, अगर अंदर कोई चीज ठीक से नहीं हो रहा है, मीन्स देयर इज अ अगर कोई कोई चीज की वजह से, जैसे कि उनके फायर सिस्टम स्प्रिंकलर की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीजें और सही सही टाइम से सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं किया तो इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी, जो अंदर से ही प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकता है, दोज थिंग्स आर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल थ्रेट्स, सॉरी। सो एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकता है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। देयर इज अ स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, नेचुरल कैलामिटीज, जैसे फ्लड हो गया, बारिश हो गया, मतलब रास्ता भर गया पानी से, एंड कोई पैंडेमिक, जैसे कोविड हुआ था, वैसे पैंडेमिक जैसे कॉलरा अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है। सो ये सब एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। तो security, private security professionals play a very important role during all these kind of threats and risks and problems. So basically, private security क्या करते हैं कि they started doing business enablement. Business enablement का मतलब ये है कि अगर कोई भी थ्रेट आता है, वो थ्रेट को पहले से जानना और वो थ्रेट के डैमेज को कम करने के लिए पहले से रेडी रहना, एंड टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को एडवाइस करना कि मतलब इस तरह के थ्रेट आने का चांसेस है, एंड इस तरह के थ्रेट होने से हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारा डैमेज कम हो और हमारा बिजनेस चलते रहे। सो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर नाउ days as known as business enablers as also. Earlier time it was not like this, but after 9/11 and after the Mumbai terror attack and after so many crises and so many issues, the business leaders started realizing that without private security professionals, running business is little difficult. It is not little difficult, it is very difficult. So the quality of private security professionals are also going up. डे टू डे अगर देखा जाएगा तो पहले से जो क्वालिटीज प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में थे, द क्वालिटीज प्राइवेट सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में थे, एंड द प्रोसेस प्रोसीजर्स, सबका क्वालिटी डे टू डे इंप्रूव होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव करियर। मतलब अगर आप लोग देखेंगे, एंड इफ यू वांट टू pursue a career in private security, this private security will definitely give a good career progression अगर आप इसमें career choose करना चाहेंगे तो। Okay, so those are basically internal and external threats, and then we will talk about private security agencies. There are two things. एक तो जो companies है उनका own security professionals होते हैं, and also वो काफी नहीं होता to run the security process in the company. So people will start engaging agencies to protect their premises, to protect their people, to protect their assets, to protect their brand.
तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए people will engage private security agencies also. So if you know some private security agencies in India, can you please list out अगर एक भी private security agencies के बारे में आप लोगों को जानकारी है, तो can you put it on the chat please? Okay, no problem. So I will tell you about few private security agencies और वो क्या किस तरीके का services provide करते हैं. So basically there are few good private security agencies. मैं उनका नाम लूंगा, but I'm not sure whether I'm supposed to take their names or not. The few of them are Pinkerton, Iris, Midcat, Jaguar, Group 4S, Securitas. These are the front runners in private security. So प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग, दे सेलेक्ट पीपल बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड दे विल ट्रेन देम इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. जैसे एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, या शिल्पी कुमारी SAS, so I didn't mention that, thank you. That is also a very good private security agency. So basically what they do is they select people. Yeah, Ajay, exactly, security, CISF. CISF is the a prominent security agency which protect the industries of India. G4S, Vishnu, good. So basically what they do is they will select people based on a particular skill set, and after that they give training to these people. Say for example, private security agencies provide services like guarding services. They will start with security guards, then security supervisors, then security officers, then security managers. So, and also certain other services like command center services and risk intelligence services. So all these services are being provided by these security agencies. So as I said, what they do is they'll select people based on certain skill sets, certain qualifications, and they'll give training to these people, and they will deploy these people in at their client premises, client place. So basically, the professionals which are enrolled on this agency roles will be working on someone else offices and or factories and industries to look after their security there. And also these private security agencies will give time to time services like quick reaction teams. They will provide risk analysis, risk assessment, all these kind of additional services also is been given by these security agencies. And you will not believe their requirement is huge. Means they actually are looking to enroll good talents from across the country. So it is like if you are a graduate and if you want to pursue a career in security, I would say आपका जो first job होगा, that will be as a security officer. It means the security officer will be above security guards, security supervisors, and then security officers. That means first assignment may be you will be able to manage a team. So that will be your level of level of appointment if you want to take up a career with private security. And also, if you think about this private security agencies, how they are working, who can start a private security agency. So it is it goes through a stringent process. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी random आदमी कल चाहेंगे कि I'll start a private security agencies, I will gather few people and I'll provide security services to few places and I will make money. That is not possible. Private security agency start करने के लिए one has to get a PASARA certificate, PASARA license. PASARA is nothing but the Private Security Agency Regulation Act 2005 में ये introduce हुआ था. And कोई भी organization which fulfills all the requirements laid down in the PASARA can only start a private security agencies. और इस agency को closely monitor भी किया जाता है. That means if an agency is providing a person, he is thoroughly certified. Means उसके background check
किया होता है, and he comes with a clean sheet. So that is the level of background verification and all those assessment, all those things which is done by this private security agencies. So मैं इसलिए आप लोगों को ये सब बताता हूँ कि the career in private security agencies or career in security with an organization is not a small thing. So आप लोग जरूर security as a career सोच सकते हैं, and you can work towards it, and you can definitely be there. So yeah, and as you said, security का role government में कुछ अलग होता है. आप लोगों को पता है कि the police forces are there, they protect the citizen from threats and theft and all those kind of things. And a private organization, maybe, as I earlier mentioned, it is very, very important. Without a private, without a security team, no industry will be able to run their business. So the importance of security has become like that nowadays. And we already spoke about security as a business enablement. Means पहले लोग ये सोचते थे कि keeping a security team is adding extra expenditure to the company, but now it is not like that. Now security professional themselves have become the business enablers. मतलब वो business को support करते हैं, और आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे support करते हैं. जैसे next week का news अगर कोई आज दे सकता है business को कि next week ये होने के chances है, ये होने से ये damage हो सकता है, and इसको control करने के लिए हम लोग 1, 2, 3 steps ले सकते हैं. And अगर हम वो step लेते हैं तो हमारे business को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचेंगे. we can run the business as usual. So ये कोई सर्विस देने के लिए है ऑर्गेनाइजेशन में, then that itself is a business enablement, right? So that is the importance of private security professional in nowadays in the industries. Okay, so also जब हम बात करते हैं कि private security professional के roles के बारे में, then we also should know that what kind of industries these people are working with. So the private security is nowadays working with all kind of organizations, starting from manufacturing, then hospitality. Hospitality means malls, then hotels, all these kind of organizations. Then hospitals. Hospital में security का role है, बहुत ही important है. आप लोग देखा होगा when you visit a hospital, there will be security people who will be helping each and everyone, and who will be keeping an eye on the surroundings also. अगर कोई गलत आदमी घुस जाता है, they will get the alert. And also in case कोई crisis होता है वहाँ पे, जैसे कोई fire alarm होता है, जैसे कोई bomb threat होता है hotels में, at that time these people actually will show what their capability is. So that is the place people are working. Banks, जैसे बड़े banks होते हैं, JP Morgan, Wells Fargo, then Indian banks like Kotak Mahindra, SBI, everywhere private security is working. और उनका roles slightly अलग होता है. Means wherever they are working, the roles will be slightly different, but ultimately the goal is to protect people, protect asset, protect brand, protect reputation. This is the role. So security professional work to achieve these goals. And also IT industries. IT industries may be the security team is huge. So the career opportunity, the bottom line is the career opportunity in security industry is right now, and it will be there in the future also. Okay, let's quickly move to the next slide. So if you have some questions, please keep putting your questions in the chat box so that at the end of the session, we will answer all those questions. Okay, so we already discussed about this, but still we will go one by one. What are the types of security services in the world? So let us talk about physical security. Physical security, मतलब एक wrong concept है. Physical security मतलब man guarding. जैसे कोई आदमी गेट पे खड़ा है यूनिफॉर्म पहन के, that is called physical security.
सो फिजिकल सिक्योरिटी मतलब वो नहीं है. फिजिकल सिक्योरिटी कंप्रेस ऑफ लॉट मेनी थिंग्स. इट कम्स मैन पावर ऑल्सो इज पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी. बट जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जो पेरीमीटर वॉल, उसके ऊपर जो वायर्स होते हैं, बार्ब वायर, एंड उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, उसके चारों तरफ जो लाइट्स होते हैं, एंड इनसाइड डोर्स आप लोग देखा होगा, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स. कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता विदाउट ऑथराइजेशन. एंड अंदर का सीसीटीवी कैमरास, एंड बायोमेट्रिक सिस्टम्स, and DFMDs, door frame metal detectors, HHMD, handheld metal detectors. Physical security comprise of all these things. ये सब इकट्ठा होके उसको फिजिकल सिक्योरिटी कहा जाता है. सो इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट. अगर कोई फिजिकल सिक्योरिटी में करियर चूज करना चाहते हैं, then they will have to study about all these aspects. It is not that हमने we have a good physics and we know a few things about security. I can manage people. That is not enough. So apart from that, एक बंदे को बाकी चीजों की भी जानकारी होना चाहिए, लेना चाहिए. इनफैक्ट मतलब सीसीटीवी कैसे काम करते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स कहाँ पे लगा सकते हैं, एंड फ्रिस्किंग कैसे होता है, मटेरियल को मूव कैसे किया जाता है एक जगह से दूसरा जगह, गेट पास क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स पीपल, अ पर्सन विल हैव टू लर्न टू achieve a career in physical security. Okay, then comes information security and cyber security. I am not a well-versed person to talk about information security and cyber security, but definitely I can give a high-level insight on information security and cyber security. एक गलतफहमी है सबको कि अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में करियर अचीव करना है, then one has to be technically sound. मतलब उनका बीटेक क्वालिफिकेशन या कोई डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. और ये बिल्कुल गलत है. अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, एंड आपका मतलब इच्छा है कि आप करियर, यू वांट टू मेक ए करियर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, आप बिल्कुल उसके बारे में सोच सकते हैं. देयर आर फ्यू कोर्सेज इन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी which is very smooth and it can be understood by everyone. आजकल हम लोग सब कंप्यूटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियोस प्ले करते हैं. सो इफ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, यू कैन लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी एज वेल. इसमें आप लोगों को कोई मतलब सेकंड थॉट का जरूरत नहीं है. सो माय advice to all of you is, if you want to make a career in cyber security and information security, go ahead, think about that. And also there is a process called executive protection. अगर हम executive protection के बारे में if I have to give you an idea, तो executive protection is nothing but protecting a important person from all these things, जैसे कोई external internal threats, natural calamities, damages, all these things. So क्या होता है कि आजकल सारे बड़े बड़े कंपनीज में दे हैव देयर ओन प्राइवेट जेट्स. मतलब सारे सीईओज जो है बड़े बड़े कंपनीज के, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, एचपी हो गया, एंड ऑल दीज कंपनीज, द सीईओज अपने प्राइवेट जेट से ही ट्रैवल करते हैं. एंड जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर थिंग. वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैवल आइटिनरी, उसका एयरक्राफ्ट का सर्विसेबिलिटी, एयरक्राफ्ट का रेडिनेस, एंड जहाँ पे वो लैंड करते हैं वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जियोपॉलिटिक्स, वहाँ का ओशन, ये सब वो देखते हैं. वी विल टॉक अबाउट ओशन लेटर. एंड उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल विल बी विद द एग्जीक्यूटिव. और ये देखते हैं कि उसका सारे बिलोंगिंग्स, उसके सारे baggages, everything is intact. मतलब it is the responsibility of the executive protection professional to ensure that the executive is traveling smoothly and reaching the destination without any problem. मान लो अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम होता है, if somebody attack this executive और इनका baggages के मिस हो जाता है, so it could lead to leakage of information. सबसे पहले इनके patents हो सकते हैं उसमें, उनका
confidential information हो सकता है. So it is very important aspect of security. Executive protection, it sounds very plain, but अगर हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि it is a very aspect of security. Then comes event security. Event security क्या होता है कि you might have seen बड़े events जो होते हैं, मतलब award functions होते हैं, oath taking functions होते हैं गवर्नमेंट का, then बड़े concerts होते हैं, बड़े मान लो जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वहां पे ये इंश्योर करना है कि only authorized people are entering that venue and they are entering for a purpose. मान लो अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है वहां पे कोई रैंडम आदमी आ गया and he started creating problem or he started troubling others, तो पूरा प्रॉब्लम पूरा इवेंट खराब हो जाता है. So to ensure the safety and security of people attending the event, event security is also an important aspect of security. Basically हम लोग जो security professionals हैं, we are trained in giving all these kind of security, and we ensure that the adequate and appropriate people with skill set are deployed during these kind of events and these kind of incidents. And most important aspect है investigations. मतलब problems कहीं भी हो सकता है. Problems होने के बाद उसके बारे में investigate करना, उसके reasons को पता करना, and आगे वो reasons मतलब ensure करना है कि same type of incidents are not occurring again. So investigations are very important. So physical security or security professionals are trained in conducting investigations as well. So then I think we are running out of time. I'll just expedite. आप लोग questions है तो please put it on the chat box so that we can revert back to you with the answers. Then risk assessment. मैंने पहले डिस्कस किया था, security agencies provide risk assessment facilities services also. तो risk assessment क्या होता है कि जब से मान लीजिए अभी चाइना से एक कंपनी इधर आ रहा है इंडिया में, they want to start their manufacturing here in India. So what they do is they will approach a risk assessment firm, risk assessment consultant, and that consultant will go to the particular place where they want to start their operation, and they will analyze the entire facts and figures of analyze based on facts and figures. वहाँ पे कोई threats हो सकता है, वहाँ पे कोई problems हो सकता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा loss का chances है, natural calamities का chances है. All these things they will study and they will advise the company that according to their findings, वो बोलेंगे कि हाँ, you can go ahead and start your manufacturing here, or they will say that no, there is a problem here, we found this. So either you can think about a new location, or you can think about a mitigation process for this. तो ये role है risk assessment professional का, and they are also part of security. And travel security. Travel security क्या होता है? आजकल travel is common. जैसे most of the companies are multinational companies. So उनका travel करना to go to other countries for attending meetings, seminars, trainings, ये सब बहुत normal है. So travel security basically क्या करते हैं? They will keep watching OSINT. OSINT का मतलब है outsource intelligence, and they will analyze based on their findings कि अगर मान लो कि एक कंपनी से कुछ travelers जा रहा है other country, so they will study about that country, और उनको कुछ मिल जाता है, some problems, threat, risk. So proactively वो उन travelers के inform करते हैं कि मतलब इस country में ये problem हो सकता है. So when you are visiting this country, please take care of these things. So ये basically travel security का role है. And also कोई भी traveler इनको approach करते हैं with some problems. So these travel security professionals will ensure that उनको adequate help उन तक पहुंच जाए. So that is the role of travel security. Then comes the product security. Product security is मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से product security समझ पाएंगे, because we use e-commerce platforms to buy a lot of things.
and also we go to malls, we go to grocery shops, Spar, we go to hypermarkets, all these things. So product security का role ये है कि they will have to keep account of each products. मतलब अगर कोई company में जैसे manufacturing company हो गया, say for example कोई company कोई phone manufacture करता है, so it is very important that each product, each component of that that mobile phone is safe. अगर वहां से miss हो जाता है, then it will leads to lot of problems. उनका technology चुरा सकता है दूसरा उनका rivals. So to ensure nil loss in these sectors, the product security plays very, very important role. And finally, loss prevention. Loss prevention is the whole collation of all these things. मतलब finally हमारा aim क्या है? Nothing should be going away from the company or organization. So loss prevention also is a major important aspect of security. So if I can quickly move to the next slide. So security के साथ fire and safety also plays a very, very important role in each and every organization. So fire and safety in organization में the terminologies will be different. कई उनको environment, health and safety बोला जाता है, कई उनको health, safety and environment बोला जाता है, and the terminology is different, but what they basically do is the same. They ensure that all the employees, all the human beings basically working in that particular company is safe. So yes, subject is very vast. When starting from ensuring that the air quality of that particular premises is good, and starting from ensuring that there is no risk in driving inside the premises, walking inside the premises, there is no loose wires in the premises which can cause damage or life threatening problems. Starting from each and everything, starting from the switch point to the end, environment, health and safety, or fire and safety plays a very important role. And you cannot avoid fire hazards or any other safety hazards in an organization. It has always been there. When आप जब कोई काम करते हैं तो रिस्क भी साथ साथ है. हम ये नहीं बोल सकता कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. We are taking all the precaution. So it is not necessary that आप problems को expect ही नहीं कर सकता. We will have to expect problems at any time. So ये professionals मतलब are so trained in case of any kind of these emergencies, crises. They are well trained to evacuate and move the entire people to a safe point, and they are such a well trained professional to ensure safety of each and every professional, each and every employees of the organization. Also, a few companies, few big manufacturers like Adani, like Reliance and ABB, all these people have their own fire brigades inside their factories and the premises. So that is also a job opportunity. If you are acquiring a certification or if you are completing a course in fire and safety, so these are the career opportunities where you can look into. You can be an environment, health and security professional in a IT organization. You can be a health and safety and environment professional in a factory setup, manufacturing setup. You can also be part of their fire brigades and a few other designations which companies have in this area are safety officers, who takes care of the safety of people and assets. Safety marshals, it is different terms. Safety officers, safety marshals, what the job they do is same, but the name which people call can be different from organization to organization. And environment health safety managers, they usually मतलब ये strategic level का जो भी काम है, it will be controlled and done by HSC managers. But जो tactical roles है, जैसे ground में जो भी काम करना है, so safety officers, safety marshals, and all these people will execute these things on the ground. That is the basic structure. So इसमें certain qualifications, skills and certifications आपको help करेंगे to fetch career in security as well as
safety, fire and safety, etc. So we will talk about that in the next coming slides. Okay, Siddharth, I think you will be getting my contact details. We can talk. I'm still not sure, but I'll check with Sanjay. Okay, skills and qualifications में सबसे पहले आता है इनबिल्ट क्वालिटीज. पहले एक मिथोलॉजी था कि इफ यू वांट टू बिकम अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इधर आपको आर्मी या डिफेंस में सर्विस करना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन बिकम अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल एट द हायर लेवल. और आपको कोई और मतलब स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहिए. नाउ दैट थिंग हैज चेंज्ड. अभी मतलब anybody can pursue a career in security or safety, basically fire and safety. आपको क्या करना है, you will have to acquire few qualities and you will have to acquire few certifications. आपको मतलब it is very common that without BTech किए हुए then we cannot become an engineer. So same way, to become a security professional, you will have to undergo certain courses or certain certifications. So it is not necessary that there is not a structured study pattern available for becoming a security professional. But definitely, yes, there are few universities who are nowadays offering degrees in security management, bachelors in forensic science, MBA in homeland security. All these things are there already now. Only thing you will have to research and find out, or you will have to speak to security professionals to understand which course are better and what is your inclination, whether you want to pursue a career in security as a security manager, or you want to pursue a career in security as a command center lead or command center operator or command center manager, or you want to become a HSC manager, you want to become a risk and intelligence professional, you want to become a travel security professional. ये आपको पहले से decide करना है, and then according to that you should approach people and ask them, yes, मेरा inclination है कि I want to become a risk and intelligence specialist for a multinational company. So what course I should be taking? What are the knowledge I should be acquiring? क्या क्या मतलब मुझे जानकारी होना चाहिए? So I'm sure that people are, you know, very much interested to guide others. So reach out to people, reach out to me if you can, then I can probably guide you guys towards those kind of certifications and courses. I'm not advocating about any organization or anything, but definitely I can guide you through those things. Okay, I think we are exceeding the time, so quickly we'll just speak about few organizations which give certifications and which offer courses to people who are willing to, who are interested to take a career in security and safety. So these are the self-explanatory. Associate Protection Professional is an ASIS certification. ASIS is the apex organization which regulate security standards across the world, and Overseas Security Advisory Council is also an important organization which regulates standards for companies owned by Americas basically. So ASIS offers Associate Protection Professional certification, Physical Security Professional certification, Certified Protection Professional certification. तो इनका कुछ criteria भी है. So if you go to ASIS website and if you read about this, you will come to know. And I'm sure that all of you, those who are in this call, are definitely eligible to do this first certification called Associate Protection Professional certification. So once you do that, you will come to know how you can do other certifications also. And in safety, we have few certifications like Certified Safety Professional, Certified Industrial Hygienist, then Certified Safety and Health Manager, and last but not least, the National Examination Board in Occupational Safety and Health, NEBOSH. You might all have heard about it. So these are the few certifications you can acquire. Apart from that, the Homeland Security in India is nowadays offering MBA in Homeland Security. After doing that, you can directly, take up the career in a big organization as a
you know, mid senior level or intermediate level career में आप apply कर सकते हैं directly. So if you are going for BSc Forensic Science, then there are a lot of opportunities with state police, with other organization, and in private security industry itself. So these are the few courses and certification which you can opt for. So with that, I have done with my presentation and done with my topic. So now I think I'll hand out over to Sanjay for questions. And thank you so much for listening to me. I hope my language was good enough to make you understand what I was speaking. And I'm sorry if I'm not able to convey my thoughts during this session. And yeah, absolutely, the participants were highly interactive. Appreciate that. Sabko धन्यवाद. And back to you, Sanjay. बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप जो प्रीवियस स्लाइड है उसको स्क्रीन पर रहने दें, ताकि बच्चे जो सर्टिफिकेशन है, जो कोर्सेज हैं, उनको देखकर लिख सकें अगर वो लिखना चाहें। मैं एक एक करके बच्चों आपके सवाल सर के सामने रखूंगा और सभी का उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस बीच अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो आप चैट में उसको लिखते रहें। मैं सभी सवाल सर से पूछ लूंगा। तो सर, एक सवाल जो बच्चे का है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं। वो इस सेक्टर में पहले भी काम कर चुके हैं, साइबर क्राइम सेल में कोलकाता में। उनके पास सर्टिफिकेट भी है। वो जानना चाह रहे हैं कि और किस तरह के जॉब हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। So cyber security का different levels है. So it starts with the first defense. Like first defense ये होता है कि अगर कोई organization में कोई भी threat आ जाता है, जैसे somebody is receiving a phishing mail or a malicious content mail with a malicious content, or somebody is feeling that my laptop is hacked. So immediately they can reach out to a team, or they are basically called cyber defense centers. So that these kind of cyber defense centers are available with all the organizations, mostly all the multinational organizations like Google, Amazon, and Dell, all these organizations. So they can reach out to their website and search for the openings, and also they can reach out to cybersecurity professional in LinkedIn, and they can start networking with them, start interacting with them, and definitely that is one area where they can search for the job opportunities. Apart from that, if they want to do the next level of cybersecurity, like studying about the dark web and studying about the future threats and high level hacking and all those things, that is also is possible. But as I said during the session, if a person is having a certification or qualification in cybersecurity, it is an added advantage. But definitely, if a person who is willing to take a career in cybersecurity, अगर cybersecurity में career लेना चाहते हैं, and if वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई technical qualification नहीं है, but वो भी cybersecurity में career choose कर सकते हैं after doing few certification in cybersecurity. संजय, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। एक बच्चे का प्रश्न है, अजय का प्रश्न है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में अगर उनको जाना हो तो क्या रास्ते हैं जिनको फॉलो करके वो उसमें एंटर कर सकते हैं। ओके, सो दो चीज है इसमें। एक तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली मोस्टली CISF देखते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड CISF में ज्वाइन करने का तरीका है, मतलब सबसे पहले अगर आप ऐसे कांस्टेबल लेवल पे ज्वाइन करना है तो द बेसिक क्वालिफिकेशन वुड बी 10th pass or 12th pass. Then there'll be time to time notifications coming out for written exam and physical test. So written exam and physical test के जरिए people can join CISF as constable, and graduation के बाद they can directly apply for the sub inspector, assistant sub inspector or sub inspector level के जो profiles है उसके लिए. And also if they are more ambitious and aspirant, more उनके aspirations ज़्यादा है, and if they want to become an assistant commandant directly, so उसके लिए भी UPSC exams है. So through they can
enter in CISF as a security professional. And also the second aspect is all airlines have their own security. जैसे इंडिगो हो गया, इंडिगो will have their own security team. So to enter there, there is a certification on aviation security. So if they can do that certification along with other few general security certifications, they can directly go to the airlines website and apply for this job. Also, so LinkedIn is the best platform to grow networking. And मेरा advice ये रहेगा कि वो LinkedIn में जाए, अपने profile create करें and look for aviation security professionals. उनसे through the they can approach the hiring team to get selected. बहुत बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर शिल्पी का प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के कोर्सेज हैं जिनको वो करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एंट्री कर सकते हैं। Sanjay, I will not be the right person to answer this question because I am a physical security professional, but definitely there are ISMS certification, information security management ke certifications hai, which is vastly available, and I will not be able to name those certifications. If you want, I can get those details, and then we can reach out to the student. डेफिनेटली सर। शिल्पी शिल्पी आपको मेरा एक जवाब ये रहेगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली आईटी सेक्टर के डोमेन के जॉब्स होते हैं जिसमें बीटेक या फिर डिप्लोमा अवेलेबल हैं इस सेक्टर में काम करने के लिए, जो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी को कवर करते हैं कि कैसे आप आईटी सेक्टर में सिक्योरिटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिप्लोमा या 1 ईयर कोर्स भी अवेलेबल है मार्केट में जिनको आप देख सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी का नाम लेना भी उचित नहीं समझता, लेकिन आप कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं इस सेक्टर में काम करने के लिए। एक प्रश्न है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी क्या सिक्योरिटी को लेके जॉब्स अवेलेबल हैं? Yes, definitely. So, जैसे banks and all those sectors जो finance deal करते हैं, they have both the securities. एक उनका physical security देखते हैं और दूसरा उनका जो frauds and all those kind of things वो investigate करते हैं. So, if somebody want to get into a financial sector as a security, they can look for both these options: fraud investigations and then normal physical security. So ये दोनों अलग-अलग domains हैं. Fraud investigation के लिए you need certain skills and certifications, और normal physical security के लिए the qualifications and skills are different. फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। एक बच्चे का प्रश्न है कि बीसीए करने के बाद भी क्या इस तरह की जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, so graduation आप किसी में भी किया हो, and if you have that interest, मतलब आपका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए, बिकॉज सिक्योरिटी फील्ड ऐसी चीज है कि इसमें आपको बहुत लोगों को हेल्प करने का मौका मिलता है। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्राइसिस होता है तो जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है दे विल लुक अप टू द सिक्योरिटी। सो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है टू हेल्प पीपल एंड टू प्रोटेक्ट पीपल, तो आप बिल्कुल सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपका बेसिक क्वालिफिकेशन इज नॉट ए मैटर। शुक्रिया सर इन सवालों के जवाब देने के लिए। बच्चों, आपके और भी प्रश्न हैं, अभी समय का अभाव है, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैं आपको अभी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के थ्रू भी ले जाना चाहता हूं। तो आपके जो भी सवाल हैं जो रह गए हैं और जो चैट में और भी सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, मैं इस सेशन के बाद चैट में उनको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर समय बचा तो सर से फिर एक बार हम लोग कुछ प्रश्न और पूछ सकते हैं। तो अभी अभी के लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी भी सर को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बोल सकते हैं चैट पे। और मैं आपको अभी इसके बाद नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज पैन इंडिया अवेलेबल हैं, उस पर कैसे जाके आप उनको सर्च कर सकते हैं, कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा मैं अभी कवर करूंगा। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप यहीं रहिए, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करके आपको उस पोर्टल के थ्रू लेकर जाता हूँ। थैंक यू मुकेश जी फॉर कंडक्टिंग this थैंक यू beautiful संजय जी, session. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर joining the session and participating well. आप लोगों को मैं एक I wish you a good day. Good day. Thank you. Thank you, Mukesh.
सो बच्चों अब हम लोग तो हमारा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है उसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं और कैसे जॉब्स के बारे में जान सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो इसका लिंक है वो मैंने चैट पे भी आपके साथ शेयर किया है। एक बार मैं बोल भी देता हूँ उस लिंक को। वो लिंक है ncs.gov.in। ये नेशनल करियर सर्विस का पोर्टल है जिसमें कि आपको पूरे भारत में जो भी आपकी जॉब्स अवेलेबल है वो इस पोर्टल पे अपलोड होती हैं और आप यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए अगर आप राइट कॉर्नर पे देखें तो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। लॉगिन का मतलब है अगर आपके पास ऑलरेडी इस पोर्टल को लेकर आपने आईडी बना रखी है, आपके पास आईडी और पासवर्ड है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करके और उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बना रखी है तो आपको रजिस्टर पे जाना पड़ेगा। रजिस्टर पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, उस बारे में जानकारी आप यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हैं और फिर आपको ये लॉगिन बनाकर दे देगा। तो इस समय के अभाव के कारण ये लॉगिन पे क्लिक करके आपको एक बार पोर्टल को दिखाता हूँ कि आप कैसे इसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद डायरेक्टली आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने पहले पेज पर लेकर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। ये पेज क्या है, इसका कैसे हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो जिनका यूज करके हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं एक एक करके अभी कवर करूंगा। तो जो पहला पेज है बच्चों, उसमें अगर आप देखें तो सर्च जॉब करके ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सर्च जॉब का मतलब है आप यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी जॉब को एंटर करके उसके लिए सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। डेटा एंट्री, अकाउंटेंट, सेल्स, इस तरह की जॉब्स आप यहाँ पे कीवर्ड वाले कॉलम में डाल के सर्च कर सकते हैं। मैं अभी आपको सर्च करके कुछ जॉब्स दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें जहाँ पे जॉब सीकर होम लिखा हुआ है, होम, जॉब सीकर होम, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे व्यू एंड अपडेट एनसीएस प्रोफाइल, उसके बाद वीडियो प्रोफाइल, सर्च जॉब, जॉब सप्लाइड। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। जैसे आप व्यू एंड अपडेट एनसीएस प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में ये आपकी जानकारियां आपसे पूछेगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे किसी बच्चे ने साइबर क्राइम सेल में काम किया हुआ है तो वो यहाँ पे उसको ऐड कर सकता है कि मैंने साइबर क्राइम सेल में काम किया हुआ है, मैं कोलकाता में मैंने काम किया है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे जहां भी आप अप्लाई करेंगे, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, उनको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और उसी हिसाब से वो आपको जॉब ऑफर या फिर जो आपकी पैकेज होता है, आपका सैलरी होता है, वो डिसाइड होगा। तो सेकंड है, उसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको कवर करनी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में अगर आप देखें तो आपने कहाँ एजुकेशन अपनी की हुई है, कहाँ पे आपने पढ़ाई की है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर ऐड करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। इस सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स अपनी ऐड करनी होगी। उसके बाद आता है आपका पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो बेसिकली आपका नाम, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, आपका जेंडर क्या है, आप क्या होम टाउन क्या है, ये सारी जानकारियां जो आपकी हैं वो आपकी पर्सनल इन्फो में वो लोग आपसे लेना चाहेंगे। उसके बाद बच्चों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी आप अगर आपने किसी तरह का कोर्स किया हुआ है जो आपकी कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए था, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। आप किस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं, तो वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है ये आपकी एनसीएस प्रोफाइल, इसको हम लोग कहते हैं। आप जहां भी अप्लाई करेंगे ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो इंसान होगा जो इस चीजों को देख रहा होगा, वो अपनी प्रोफाइल से ही आपको सेलेक्ट करेगा। तो प्लीज आप इसको बहुत ही सीरियसली अच्छे से सारा कंप्लीटली फिलअप करें, ताकि सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में। इसके नीचे जो सेक्शन है बच्चों वो वीडियो प्रोफाइल का है। जो वीडियो प्रोफाइल का मतलब क्या है, वीडियो प्रोफाइल का मतलब है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपने मोबाइल फोन से, अपने किसी भी डिवाइस से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बारे में बता सकते हैं। उसमें आप ज्यादातर
अपने पर्सनल इन्फो को उतना फोकस नहीं करते हैं, बजाय इसके आप अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, और आप उस जॉब के लिए क्यों फिट हैं उसके उसको ज़्यादा आप फोकस करके एक वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और इस ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा सामने वाले के ऊपर कि आपने एक वीडियो प्रोफाइल भी ऐड की हुई है, और वो आपको और ज़्यादा जानने में उसको मदद मिलेगी। अब बच्चों जब आप ये दोनों काम कंप्लीट कर लें, फिर आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी सर्च जॉब्स का ऑप्शन है, और जैसे आप लॉगिन करेंगे डायरेक्टली आप इसी पेज पर लैंड करते हैं। और सर्च जॉब में जो पहला सेक्शन है वो कीवर्ड का है, दूसरा जॉब लोकेशन का है, और आपकी सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूँ, सपोज मुझे डेटा एंट्री की जॉब सर्च करनी है, तो मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री का जॉब मारा, तो आप देखेंगे कि कितने सारे ऑप्शन मेरे सामने खुल के आ गए, है ना। डेटा एंट्री डिप्लोमा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, कुकिंग सपोर्ट स्टाफ, डेटा एंट्री, 6 मंथ्स फार्मेसी। ये इसी तरह से जो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं सिक्योरिटी डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप देखोगे फिजिकल सिक्योरिटी ट्रेनर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एयरलाइन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। किसी का प्रश्न भी था कि कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनकी रिक्वायरमेंट भी आपको मालूम पड़ेगी कि ये चाहते क्या है, ये किस तरह के बच्चों को देख रहे हैं जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ें फिर उस जॉब के लिए अप्लाई करें। आर्म सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये सारी जॉब आपको यहाँ पर इजीली दिख जाएगी। फिर उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो जॉब लोकेशन का है, कि आप ऑल इंडिया जॉब देखना चाह रहे हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट लोकेशन पे क्लिक करोगे तो नीचे ये बॉक्स ओपन होकर आएगा, यहाँ पे आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं दिल्ली में देखना चाह रहा हूँ तो मैंने दिल्ली लिख दिया। तो वो जो भी जॉब्स दिल्ली में अवेलेबल है केवल वही जॉब्स आपको दिखाएगा, ना कि अदर स्टेट्स की जॉब आपको शो करेगा। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्सपेक्टेड सैलरी का है। एक्सपेक्टेड सैलरी में आप कितनी तनख्वाह उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिले, कितनी सैलरी आप उम्मीद कर रहे हैं आपको मिले, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या अगर आप कहीं और पहले काम कर रहे थे वहां पे आपको कितनी सैलरी मिल रही थी और अब आपको उसमें बढ़ाकर कितनी देनी चाहिए, तो उस तरह के आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे अपनी सैलरी को डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको प्राइवेट जॉब्स आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हैं, तो वो दोनों आप यहाँ पर फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब सपोज मैं सिक्योरिटी की कोई जॉब एक बार सेलेक्ट करता हूँ। मैंने फिजिकल सिक्योरिटी ट्रेनर को सर्च किया, मैंने लोकेशन ऑल इंडिया चूज किया है और मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे अभी इस पर सिक्योरिटी फिजिकल ट्रेनर की कोई जॉब अभी नहीं है इस पोर्टल पे। मैं कोई और जॉब डाल के सर्च करता हूँ। अगर आप देखो तो मैंने डेटा एंट्री जॉब डाल के सर्च किया, तो यहाँ पर वैकेंसी जितने भी अवेलेबल हैं वो सारी आ गई। करीब 996 पेजेस हैं जिनमें ये सारी वैकेंसीज इन्होंने अपलोड की हैं। तो अगर आप देखो तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ड्रीम बेक प्राइवेट लिमिटेड। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है कि कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, सैलरी वो कितना दे सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, किस तरह के स्किल्स इनको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप देखें एक फ़ोन नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है जिससे आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप सर्च करें तो इसको एक बार पढ़ जरूर लें कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपना जो प्रोफाइल अपडेट करोगे आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट करो। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ही किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आप राइट कॉर्नर पे देखें तो अप्लाई का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल होगा उसका जो भी आपने उस पर अपलोड किया वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें अपडेट प्रोफाइल, कंटिन्यू एंड अप्लाई, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर आपको हर जॉब्स के लिए फॉलो करना है। कभी कभी किसी जॉब के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ नहीं होती हैं, तो वो आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोफाइल में क्या चेंजेस लाकर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो भी यहाँ पर पोर्टल पे शो होगा कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। सर जॉब के नीचे नेक्स्ट जो सेक्शन है वो जॉब्स अप्लाइड का सेक्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जहां जहां आपने अप्लाई किया, जैसे इस पोर्टल पे कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है आपकी सहूलियत के लिए। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इस तारीख को अप्लाई किया है, वो डेट भी यहाँ पर अवेलेबल है।
कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, किस लोकेशन के लिए अप्लाई किया है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपके साथ मैं साझा करना चाह रहा था। अगर आपकी कोई सवाल है, कोई इस पोर्टल को लेके क्वेश्चन है, तो आप चैट पे डालो। अभी हम लोग 12 बजे तक हमारा टाइम था, 12:10 ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं अभी तुरंत उन सवालों के जवाब वीडियो पे आपको नहीं दूंगा, बट चैट पे मैं कोशिश करूंगा मैं सभी जवाब सवालों के जवाब का आंसर कर सकूं। तो आप सभी चैट पर अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया। हम अगले बार फिर से एक नया सेशन लेकर आएंगे, एक नए टॉपिक पर, और आपके साथ एक नए मेहमान के साथ उसके बारे में सभी जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बच्चों।